बालाघाट नगर के भीतर और बाहर की ओर के आवागमन को व्यवस्थित करने के प्रयास प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए अब तेज गति से आरओवी पर कार्य के साथ साथ नगर के बस स्टैंड को भी इस योजना में शामिल किया गया है। शुक्रवार को कलेक्टर मृणाल मीणा ने सरेखा ब्रिज से नगर के बाईपास और सभी निर्माणाधीन आरओबी का निरीक्षण कर खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अहम बात यह है कि आगामी 2 से 3 वर्षों में बालाघाट नगर में वैनगंगा नदी पर 8 किलोमीटर के दायरे में 5 पुल होंगे, जो न सिर्फ नगर के लिए बल्कि जबलपुर, नागपुर, गोंदिया और इनसे जुड़े नगरों के लिए भी बेहतर आवागमन के विकल्प होंगे। निरीक्षण की शुरुआत सरेखा ब्रिज से प्रारंभ हुई। यहां अब तक हुए कार्यों की जानकारी लेने के बाद वर्तमान स्थिति में जाम की स्थिति को दूर करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रेलवे अंडरपास के कार्य को तेजी लाने के निर्देश दिए गए। यहां मजदूरों के पास कोई सेफ्टी के साधन नहीं होने पर एजेंसी को व्यवस्था करने की हिदायत दी है। नगर में सरेखा ब्रिज के निरीक्षण से कलेक्टर मृणाल मीणा ने भ्रमण प्रारंभ किया, जो वारासिवनी की ओर बन रहे ओवरब्रिज पर समाप्त हुआ। इसी बीच उन्होंने वैनगंगा नदी पर निर्माणाधीन 2 पुल, लबादा हाईवे के प्रस्तावित कार्य, गोंगलई सामुदायिक भवन व पटवारी प्रशिक्षण संस्थान का भी निरीक्षण किया। 994.20 मीटर लंबे सरेखा आरओबी के कार्य को तेज गति देने के साथ ही अंडरब्रिज से 2 पहिया वाहन के आवागमन की व्यवस्था प्रारंभ करने पर जोर दिया है। इसमें एक होटल का अधिग्रहण करने के संबंध में एसडीएम को कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे इंजीनियर द्वारा बताया गया है कि 2 पहिया वाहनों का आवागमन 30 सितंबर तक प्रारंभ हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान मौजूद नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक ने सरेखा ब्रिज से नगर को जाने वाली सभी मार्गों पर यातायात दबाव के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर मृणाल मीणा ने कहा कि इस ब्रिज के बन जाने के बाद बैयर रोड स्थित रेलवे फाटक पर जाम की स्थिति न हो, इसके लिए प्लान करना होगा। वहीं जागपुर घाट वैनगंगा नदी पर बन रहे उच्च स्तरीय पुल का कार्य विभाग द्वारा 32% पूर्ण होना बताया गया है। इसमें 3 पहियों के साथ पूरा फाउंडेशन शामिल है। अब आगे की ओर बढ़ने के निर्देश दिए हैं। यह पुल 400 मीटर लंबा होगा, जिसकी कुल लागत 614.5 लाख बताई गई है। इसका निर्माण जून 2026 में पूर्ण होगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मृणाल मीणा ने शहर के भीतर के अलावा जबलपुर, नागपुर और गोंदिया से आने वाले भारी वाहनों पर फोकस किया। उन्होंने इस मार्ग के पूर्ण होने के बाद नगर के तेज गति से विकास और सुगम यातायात व्यवस्था के संबंध में एसडीएम गोपाल सोनी व सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा को निर्देशित किया है। गर्रा के पास बालाघाट सिवनी मार्ग पर बन रहे उच्च स्तरीय आरओबी का कार्य 50% पूर्ण हो गया है। अब यहां बिजली विभाग द्वारा करीब 40 पोल हटाए जाने हैं। इसके बाद ब्रिज की गति और तेज होगी। मौके स्थल से कलेक्टर श्री मीणा ने एमपीईबी के एसई दीपक उइके को पोल शिफ्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करने में निर्देश दिए हैं। यह ब्रिज 954.62 लाख रुपए की लागत से बन रहा है। सर, आज आपने आरओबी का निरीक्षण किया है, क्या कुछ पाया और क्या कुछ निर्देश दिए यहाँ पर आपने? आज पीडब्ल्यूडी ब्रिज और रेलवे के जो दोनों आरओबीज बन रहे हैं उनका निरीक्षण किया गया है, उनकी कंस्ट्रक्शन का काम देखा गया है और साथ में पीडब्ल्यूडी ब्रिज द्वारा एक और वैनगंगा नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण किया गया है। तो काम मोटा मोटा इनका एज पर शेड्यूल चल रहा है। जो सरेखा चौक का इनका ब्रिज है उसमें थोड़ा डिले है, तो उसमें गति लाने के निर्देश दिए हैं। साथ में प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स के साथ में काम करें, प्रॉपर सेफ्टी के मापदंड ये अपनाएं वहाँ पे, इसका निर्देश दिया है। क्योंकि ब्रिज है तो उस पर प्रॉपर नेट और ग्रीन नेटिंग और उसके साथ में सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तो उसके निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिए गए हैं और समय सीमा के साथ में क्वालिटी गुणवत्तापूर्वक काम करने का निर्देश दिया। सर, सरेखा में एक अंडरपास बन रहा है जिसका टाइम पीरियड भी हो चुका है, लेकिन अभी तक वो पूर्ण नहीं हो पाया है। उसके लिए भी निर्देश दिए हैं कि उस पर जो डिले है उसके लिए नोटिस जारी करके अगर काम में गति नहीं आती और टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं होता तो पेनल्टी की कार्रवाई संबंधित विभाग करेगा और उसको शीघ्र से शीघ्र हम उसको शुरू करें ताकि 2 व्हीकल का जो हमारा 2 पहिया वाहनों का मूवमेंट है वहाँ से शुरू हो सके। इसका प्रयास करने के लिए निर्देश दिए हैं और उम्मीद है कि विभाग उसको फिर शीघ्र पूर्ण कराएगा। 4 लाइन का भी निरीक्षण किया है आपने, क्या देखा उसमें, क्या पाया? 4 लाइन का निरीक्षण किया है, लेकिन अभी उसमें कार्य हालांकि 2026 में पूरा होना बताया है, तो अभी NHAI के साथ में बैठ के उनको भी एक बार बुलाना पड़ेगा। आज NHAI की टीम को हमने अवगत नहीं कराया था, उसका निरीक्षण आज मेरे शेड्यूल में नहीं था, बट क्योंकि रास्ते में था तो हमने उसका भी थोड़ा काम देखा है। तो उनके साथ भी बैठ के उनकी क्या प्लानिंग है और कितने पीरियड में उसको पूरा करेंगे
उसका हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे और उनके साथ में भी समय सीमा से उनका काम पूरा होगा NH के साथ में। सर बस स्टैंड को लेकर के कुछ आपकी प्लानिंग है आगे फ्यूचर बस में? स्टैंड का मैंने 3 सदस्यों की एक समिति गठित करी थी जिन्होंने उसका विजिट किया है और कुछ उन्होंने प्रपोजल्स तैयार किए हैं। इसमें 2-3 तरीके के सुझाव हैं कि एक है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हमको थोड़ा प्रयास और करना पड़ेगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है उसको हम शीघ्र इनके साथ रिव्यू करके और एक बार मौके का मुआयना भी करेंगे और उसके बाद फिर निर्णय लेंगे कि यहाँ पे एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स अगर हमको चेंज करने हैं और कुछ और सिंपल व्यवस्थाओं में सुधार लाना है जिससे ट्रैफिक का कंजेशन वहाँ पे बहुत जल्दी बालाघाट जिले में त्योहारों का सीजन आ रहा है। दुर्गा उत्सव और गणेश उत्सव काफ़ी महाराष्ट्र से लगा होने के कारण यहाँ पे गणेश उत्सव भी बहुत लोग मनाते हैं और इस स्थिति में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बहुत बुरी स्थिति है। यही जैसे कल हुआ, कल चारों तरफ पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था एकाएक। नहीं, थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन का इशू है और इसको पुलिस के साथ में बैठ के और नगर पालिका के साथ में बैठ के हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। और आप सही कह रहे हैं, त्योहारों का सीजन आ रहा है, उसमें सभी विभाग जिनका दायित्व इसमें रहता है उनके साथ में प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ये प्रयास करेंगे कि इसमें नागरिकों को, शहर के निवासियों को कोई कठिनाई नहीं आए, ट्रैफिक हमारा सुचारू रूप से चलता रहे और लोग जितने उत्साह के साथ इन फेस्टिवल्स को इस शहर में, ज़िले में मनाते हैं उसी की तरह इस साल भी मनाएंगे। सर अभी जो डेंजर रोड से भी आप आए हैं उसकी भी स्थिति काफ़ी ख़राब है, वाहन भी कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। डेंजर रोड का दरअसल वो ग्रामीण रोड के रूप में डेवलप हुआ था, बट क्योंकि अब शहर में ROB का काम चल रहा है तो कुछ ट्रैफिक हैवी व्हीकुलर मूवमेंट वहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है। अब इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि उसका DPR तैयार हम पहले कराएं और उसका प्रपोजल फिर देख के स्वीकृत कराने का हम प्रयास करेंगे कि वो हो जाए तो कम से कम एक बड़ा आउटर डाइवर्शन हो।